नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। विपक्ष के अंदर अब खोज की जा रही है कि आखिर विपक्ष में जो विभीषण है वो कौन कौन है, क्योंकि जिस उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक बड़ी कवायद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कर रहा था और बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वो सब अब फेल होता हुआ दिखाई दिया, बल्कि फेल हो गया। और ये फेल होने का कारण आप जानेंगे तो हैरानी रह जाएंगे। दरअसल बीजेपी के पास तो बस 427 वोट थे। अब ये 427 वोट बीजेपी के पास थे, बाकी सबने जो है, कहते हैं एक बड़ा वहां पर फेमस डायलॉग है कि मन की आवाज उससे करना था, आत्मा की आवाज से। तो राधा कृष्णन को जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, उनको 452 वोट पड़ गए। 427 वोट थे, 452 वोट पड़ गए। ये तो बड़ा गजब हो गया। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राज्यसभा के अंदर भी वोट चोरी हुआ? दरअसल है क्या, राहुल गांधी एंड कंपनी, पूरा एनडीए पूरे देश के अंदर शोर मचा मचा कर केवल एक ही प्रचार कर रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी। लेकिन जब वो हार जाते हैं तो वहां वोट चोरी होता है, लेकिन जब जीत जाते हैं वहां सब लोकतंत्र बहाल हो जाता है। ये भी एक डायलॉग साथ साथ चलता है। तो ऐसे में अगर राधाकृष्णन जीत गए, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, तो ये वोट चोरी हुआ क्या? 427 में से 452 ऐसे कौन लोग थे जो डाल गए? तो ये एक बड़ा मामला अब सामने आ गया है कि चुनाव के अंदर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था, जो सीट जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, वहां पर अब एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में उनके हक में कुल 452 वोट पड़े और उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई। उन्होंने बताया कि कुल 767 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया था। इसमें से 752 वैलिड थे और बाकी 15 अमान्य करार दिए गए। ये वहां पर जो चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति पद के लिए, उसमें हुआ। हालांकि संख्या बल एनडीए के हक में रहने की वजह से सीपी राधाकृष्णन का जीतना पहले से ही लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन ऐसी भी अटकलें थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन को 452, यानी कि जो इनके सामने बी सुदर्शन रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मात्र 300 वोटों पर सब्र करना पड़ा। पीसी मोदी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नियमों के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। पीसी मोदी ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 98.2% वोट पड़ा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए पिछले चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जुलाई में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त 2022 में वो चुनावों में कुल 725 वोटों में से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, यानी वे करीब 73% मतों के साथ विजयी हुए थे। अब 1996 में उन्होंने जो सीपी राधाकृष्णन है, इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि 1996 में उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वे कोयम्बतूर से लोकसभा सांसद बने। सांसद रहते हुए वे संसदीय समिति में कपड़ा मंत्रालय के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच के लिए बनी विशेष संसदीय समिति के भी सदस्य भी रहे। 2004 में सीपी राधाकृष्णन ने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में को संबोधित किया। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी थे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थित कॉपर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 4 साल तक काम किया। उनके नेतृत्व में भारत ने नारियल रेशों का निर्यात
2532 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया था। 2020 से 22 तक राधाकृष्णन बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे हैं। आप समझिए, इतना अनुभवी व्यक्ति उपराष्ट्रपति की पद पर बैठेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का क्या? विपक्ष अब उन लोगों को खंगालने में जुटा है जिन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को वोट डाल दिया। बड़ी बात यह है कि शायद जो 3 वोट जो बताए जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जिनमें से 2 के बारे में तो आकलन किया जा सकता है, बाकी और कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके नुमाइंदे अपने ही नेतृत्व को धोखा दे गए और सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनवाने में बड़ी मदद कर गए। यानी कि अभी भी बहुत सारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के अंदर अभी बहुत सारे विभीषण बैठे हुए हैं जिनको खंगालना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी फालतू वोटिंग, इतनी एक्स्ट्रा वोटिंग बीजेपी के लिए की है। अब ये बात तो पता चल नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरी जो चुनावी प्रक्रिया ये पूरी गुप्त रूप से की जाती है और इसमें केवल जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो हैं वही केवल वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में इसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल काम है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि काफी समय से उपराष्ट्रपति का जो पद, राज्यसभा के सभापति का जो पद खाली पड़ा हुआ था, अब उस पर सीपी राधाकृष्णन चुन लिए गए हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि विपक्ष यहां पर फिर एक बार शायद वोट चोरी का आरोप कभी भी लगा सकता है। हालांकि राहुल गांधी अभी इंडोनेशिया से प्रिपेयर होकर आए हैं, बूस्टअप लेकर आए हैं और आज वो जिस तरीके से निकले थे दौरे पर, उनके दौरे में भी कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, शायद राहुल गांधी को इस बात की जानकारी थी या फिर उन्हें इस बात का पता था कि जो चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति के लिए, इसमें वो बुरी तरीके से हार रहे। इससे पहले वो देश छोड़कर चले गए, अपने फॉरेन टूर पर थे, गुप्त टूर था ये, इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, साम दंड भेद यानी कि जो भी हो, चुनाव हुआ और चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई, उपराष्ट्रपति उनका बन गया और एक बार फिर से विपक्ष काफी पीछे छूटता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।